नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है हम लोग दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे आईआरटी के लिए। प्रैक्टिस बैच अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जो लोग अभी भी क्लास नहीं देख रहे हैं उनको आप सभी लोग सूचित कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है प्रैक्टिस बैच, और प्रैक्टिस बैच ज्वाइनिंग कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आपका आईआरटी व पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सके, कि कोई दिक्कत ना हो एडमिशन लेने में। जिस कॉलेज में जाइए अच्छे नंबर से जाइए और सीना तान के रहिए, कि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे ना और आपकी इच्छा करे कि हाँ कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि कौन सा रैंक है, ठीक है। लेकिन अगर यही कम नंबर से आप जाएंगे तो आप दबे दबे रहेंगे कि कोई हमसे पूछ न दे, हमेशा डरते ही रहेंगे कि कोई पूछ देगा कौन सा रैंक था, तो आप बताने में भी हिचकिचाओगे, झूठ बोलोगे, तमाम बातें होंगी, ठीक है। तो अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिए, ठीक है। और अच्छा नंबर तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यही रास्ता है। आइए हम लोग बिना कुछ देरी किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पर आप अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर दिया करिए। जितने भी पिक्चर आप देखिए, जितने भी क्लास देखिए, वो सभी लाइक करिए। और आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों यारों से टारगेट रखिए कि कम से कम एक व्यक्ति अगर 2 लोगों से सब्सक्राइब कराएंगे तो भी सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ता रहेगा, और सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ता रहेगा तो हमें अच्छा लगेगा और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए शुरू किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक घन के तथा उसी के अंदर बने एक गोले के आयतनों का अनुपात, यदि गोला घन की सभी भुजाओं को छूता हुआ है तो। इसका मतलब ये है कि घन तथा उसी के अंदर बने गोला, तो घन की भुजा अगर ए है, सपोज दैट ये घन है, तो घन के अंतर्गत अगर गोला है तो ये स्पर्श करेगा। इसका मतलब अगर घन की भुजा ए हो तो इसकी जो त्रिज्या होगा r, वो तो a/2 हो जाएगा। क्लियर है? यानी r जो हो जाएगा, r हो जाएगा a/2, और घन की भुजा तो a है ही। तो एक गोले के आयतनों का अनुपात, यानी एक घन के तथा उसी के अंदर बने गोले के आयतनों का, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन V1 बराबर तो AQ होगा, गोले का आयतन V2 बराबर 4/3 पाई RQ, R की जगह पर A/2 का Q करेंगे। इसका मतलब 4/3 पाई, और ये हो जाएगा AQ/8। तो V1/V2 जब लिखेंगे तो AQ/4/3 पाई, और ये AQ/8, तो ये 4 दूना के 8, 2 3 6 चला जाएगा ऊपर, AQ कट जाएगा, तो 6 बटा क्या आ गया, पाई। तो 6 संबंधे पाई देखिए दिया है, कर लीजिए। क्लियर है? हो गया? आइए अगला नंबर देखा जाए। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज अपनी एक भुजा के परितः परिक्रमा करता है। उत्पादित ठोस का आयतन। तो चलिए, समबाहु त्रिभुज, ऐसे समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, जिसमें ये सभी भुजाएं क्या है, ए, और किसी एक मान लेते हैं इसके प्रति जो है ऐसे ये घूमता है, तो ऐसे बनेगा। इसमें कितने शंकु होते हैं? 2 शंकु होते हैं। जितने लोग क्लास किए होंगे उनको याद होगा, हमने इस पर फार्मूला बताया है, पर अभी देख लीजिए, आप सभी लोग भूल गए होंगे। तो देखिए इसकी जो ये त्रिज्या होगी ये r, तो जो त्रिज्या होता है इसमें बने हुए जो शंकु है उसके लिए, तो त्रिज्या माध्यिका की लंबाई के बराबर होता है, यानी r बराबर होता है √3/2a। माध्यिका की जो लंबाई होता है वो √3/2a होता है। कितना होता है? √3/2a। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए r बराबर हो जाएगा शंकु के लिए √3/2 × a, ठीक है। और जो शंकु की जो ऊंचाई होगा ये h हो जाएगा a/2,
तो जो पूरा ठोस का आयतन होगा वो जितना इसका आयतन होगा उतना ही नीचे वाले का। तो 2 गुणे एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर ये लिख दें √3/2a का स्क्वायर इंटू एच के जगह पर a/2। देखिए 2 से 2 ये कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बचा है, तो 1/3 ये पाई √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये a स्क्वायर इंटू a। अब देखिए यहाँ पे 3 कट गया, तो पाई AQ/4, पाई AQ/4 यही होता है बने हुए ठोस का आयतन, ये बताया जा चुका है, ठीक है। और इसका अगर वक्र पृष्ठ देखेंगे तो जो वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में से कोई एक कहें तो पाई RL का दूना करेंगे तो 2 पाई RL, ठीक है। तो पाई R के जगह पर √3/2 a इंटू एल के जगह पर a, तो इसी का 2 गुना कर दें क्योंकि 2 शंकु है तो 2, इसका मतलब √3 पाई a स्क्वायर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ इससे संबंधित। तो अब यहाँ पर दिया गया है क्या कि 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो यहाँ पर रख दें पाई गुणे 10 का क्यू यानी 1000/4, 1000 में 4 से भाग दे दें, तो 4 से भाग देंगे तो 250 पाई आ जाएगा। देख लीजिए दिया है तो लगा दीजिए 250 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कर लीजिए जल्दी से। इसी तरह समकोण त्रिभुज में भी मेंसुरेशन में हमने सब कुछ बताया है। शंकु मेंसुरेशन अगर भूल गए हों, जिसका तैयार ना हो तो लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दे, तो हम मेंसुरेशन का लिंक भेज देंगे इन सभी का, सबको बहुत डिटेल से हमने बताया है। हो गया, चलिए अगला नंबर देखिए। किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसके पार्श्वफलक समबाहु त्रिभुज है, पार्श्वफलक समबाहु त्रिभुज है, इसका आयतन होगा, आयतन पूछा जा रहा है। चलिए पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, यानी ये पिरामिड है तो 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, और ये जो ये दिख रहा है ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज प्रत्येक, यही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब है कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। क्लियर है? अच्छा, इसका आयतन तो तब निकलेगा जब हमें पिरामिड का आयतन होता है भी a × h/3, ऊंचाई पता होगा। अच्छा ऊंचाई a तो इसका पता है कि a बराबर है 10 का स्क्वायर, वर्ग है तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये आधार वर्ग है। लेकिन हमें h नहीं पता है, तो h निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान समझिए। ये जो त्रिभुज देख रहा है ये समबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो यानी ये ऐसे एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये इसकी तिरछी ऊंचाई l होगा। तो l जो है माध्यिका की लंबाई होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर l निकाल लें तो l बराबर √3/2 इंटू a के जगह पर 10, तो ये हो जाएगा 5√3। क्या हो गया? 5√3। अब जब l निकल गया तो अब यहाँ पर जो ये दूरी है ये r, ठीक है, तो r तो इसका आधा होगा ना, 10 का आधा, 10 का आधा कितना 5, तो यहाँ पर जो ये r है 5 है, और जो ये l है ये l, ये पता हो गया कि 5√3 है, तो h निकालें तो h बराबर √l², तो 5√3 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ये 25 × 75 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 50, 50 को लिखेंगे 5√2, तो ये h आ गया। जब h आ गया, a दिया ही है तो आयतन निकल जाएगा, इसलिए आयतन बराबर a × h/3, तो a कितना है 100 है, h कितना है तो 5√2 है अपान 3, इसका मतलब 500/√3 या √2, यहाँ पर 5√2 है ना, ये 5√2, तो 500 × √2/3। तो देखिए यहाँ पर दिया है चौथा ऑप्शन, कर लीजिए।
जल्दी से लगा लीजिए। पिरामिड भी बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ाया है। अगर लिंक न हो आपके पास, न देखे हो क्लास, तो ज़रूर आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हम पिरामिड का लिंक भेज देंगे। हो गया? चलिए अगला नंबर देखिए। एक व्यक्ति एक बैंक के आवर्ती खाते में 100 रुपया प्रति माह जमा करता है तथा 88% की वार्षिक दर से ब्याज पाता है। एक वर्ष के पश्चात परिपक्व राशि होगी, तो एक वर्ष के बाद उसके अकाउंट में कुल कितना राशि होगा ब्याज सहित। तो इसका मतलब ये है कि हर महीने का जो ब्याज वाली राशि है उसको हम निकाल लें। तो पहले महीने वो 100 रुपया जमा करता है। पहले महीने कितना जमा करता है? 100। तो पहले महीने तो 100 रुपया पर ब्याज मिलेगा। दूसरे महीने 100 रुपया फिर जमा कर दिया, तो दूसरे महीने तो 200 पर ब्याज मिलेगा। यानी पहले महीने 100 रुपया पर ब्याज मिलेगा, दूसरे महीने 200 पे मिलेगा, तीसरे महीने 300 पे, 400 पे, 500 पे, 600 पे, ऐसे ही 700 पे, 800 पे, 900 पे, 1000 पर और 1200 पे, 1100 और 1200 पे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1200 रुपया तो उसके अकाउंट में उसने खुद जमा कर दिया, उसने खुद जमा कर दिया। ठीक है। अब ब्याज कितना मिला? तो हर महीने का ब्याज, तो इस पहले महीने केवल 100 रुपये पर ब्याज मिलेगा, दूसरे महीने पर इस पर ब्याज मिलेगा, तीसरे पर इस पर। तो ऐसे टोटल जो इसको जोड़ दें तो हमें पी पता हो गया। टोटल जोड़ दें तो पी पता हो गया। तो पी निकालने के लिए 100 कॉमन ले लीजिए। ठीक है। और 100 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। कहाँ तक? 12 तक। और 12 तक का योगफल निकालना है तो हम बता चुके हैं क्या? 12 गुणे 13 बटा 2, तो 2 छक्के 12, 13 छक्के 78। तो यहाँ पर गुणा करेंगे कितना? 78। 78 से गुणा कर दें, योगफल आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7800 हो जाएगा। तो पी तो हो गया 7800। तो आई निकालेंगे। आर दिया है 8% और टी, तो टी तो 1/12 वर्ष हो जाएगा ना। तो आई हो गया 8% दर, तो दर 8% आर दिया है, तो आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 से पी के जगह पर 7800, आर के जगह पर 8, टी के जगह पर 1/12 और पूरे का बटा 100, 0 0 कट जाएगा। ये 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, क्यों? फिर 3 दूना के, ये 3 दूना के 6, 1 18, 3 6 18, 26 दूना के 52। तो ये हो गया कितना? 52। इसका मतलब ये है कि 52 रुपया ब्याज मिला और 1200 रुपया आपके अकाउंट में खुद आपने जमा किया। तो जो परिपक्व राशि होगा वह टोटल राशि अमाउंट जो जाएगा 1200 प्लस 52, यानी 1252 रुपया। तो लिख लीजिए 1252। देखिए दिया है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व हो जाएगा? कर लेंगे? बोलिए। चलिए कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक धन राशि साधारण ब्याज पर 5/2 वर्ष में 1062 रुपया 50 पैसा एवं 4 वर्ष में 1100 रुपया हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलिए कह रहा है कि 5/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष में वह जो है 1062 रुपया 50 पैसा हो जाता है। और 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में यहाँ दिया गया है कि 4 वर्ष में 1100 रुपया हो जाता है। यानी 2.5 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, तो 1.5 वर्ष बढ़ाना,
तो 1.5 वर्ष का मतलब 3/2 वर्ष। तो 3/2 वर्ष में जो ब्याज है वो ब्याज कितना आया, ठीक है। तो ब्याज अब देखेंगे कि मान लेते हैं, अगर हम सपोज दैट ऐसे कर लेते हैं कि P A1 दिया है तो A1 बराबर P प्लस आई, ठीक है। और I की जगह पर P इंटू R इंटू T की जगह पर 5/2 अपान 100। और ये दिया गया है 1062.5। A2 दिया गया है P प्लस P इंटू R इंटू 4/100 और ये दिया गया है 1100 रुपये, ठीक है। अब अगर हम घटा देते हैं तो घटा दें यदि, तो ये P तो कैंसिल हो जाएगा, तो P इंटू R अपान 100 कामन ले लें तो 4 माइनस यहाँ लिख दें 5/2। तो ये 1100 में से ये घट जाए तो ये 0.5, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3, तो 37.5। अब इसको हम देखें 2 चौके 8 में से 5 जाएगा 3/2। तो P इंटू R अपान 100 बराबर यहाँ पर हो गया कितना, तो 37.5 और गुणे ये 3/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। तो अब इसमें सॉल्व करने तो 2 5 10 और 2 7 14 1 15 2 3 6 1 7 तो 75/3, तो ये हो जाएगा 25। P इंटू R अपान 100 की जगह पर 25 रखेंगे। अब देखिए कि अब यही पहले में ही अगर हम रख दें तो P का मान निकल जाएगा। यदि P इंटू R अपान 100 के जगह पर 25 रख दें तो, या इसमें रख दें चाहे किसी में भी, तो देखिए P प्लस P इंटू R अपान 100 की जगह पर 25, तो 25 गुणे 4 बराबर 1100। ये तो 25 चौके 100, तो P प्लस या P बराबर 1100 में से 100 घटा दें तो ये तो 1000 आ गया। P का मान 1000, मूलधन पूछा तो 1000 निकाल लेते। अब देखिए जब P पता हो गया 1000 है और ब्याज पता हो गया कितना है 4 वर्ष का 100 रुपया है, तो दर निकल जाएगा। यहाँ 1000 गुणे R गुणे 4/100 बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 बटे नीचे हो जाएगा 1000 गुणे 4। अब देखिए 1000 से कट जाएगा, ये 2 दूना के 4 2 5 10 यानी 5/2%। तो दर आ गया 5/2%। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया, चलिए। अगला नंबर देखिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 144 वर्ग सेंटीमीटर व 225 वर्ग सेंटीमीटर है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात अगर पूछा जाए तो A1 अपान A2 तो अंडर रूट हो जाएगा Δ1 अपान Δ2, यानी अंडर रूट हो जाएगा 144/225
144 का वर्गमूल 12 और 225 का वर्गमूल 15, यानी 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5 यानी 4 समंधे 5। सॉल्व कर लीजिए। पहले प्रयास ये करिए कि आप सॉल्व करिए, हम तो सब सॉल्व कर देंगे, लेकिन हमारे सॉल्व करने से आपका नहीं हो पाएगा ना। आप जब सॉल्व करेंगे तभी आपका प्रैक्टिस होगा। अगला नंबर आइए देखिए, और इसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। उनमें से एक जीवा के खंड 5 व 6 हैं, जबकि दूसरे जीवा के खंड 10 तथा 3 हैं। तो व्यास बताना है। जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक वृत्त है, सपोज दैट ये वृत्त है, इसकी 2 जीवाएं हैं जो एक दूसरे को, 2 जीवा हैं एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती हैं, ऐसे हैं, और ये समकोण पर काट रही हैं। तो चलिए, समकोण पर ये काटती हैं। एक के 5 और 6 हैं, इधर 5 और 6 और 10 और 3 ऐसे हैं, 5 और 6, तो इधर 10 है, इधर 3 है, इधर 5 है, ये 6 है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर O है तो यहाँ से जब इस पर लंब डालें 10 दिन 13, ये पूरा 13 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक 13 का आधा इधर है, इसका मतलब इधर 13/2 है। ठीक है, 13/2 इधर हो गया, तो पूरा तो 10 है ना, पूरा क्या है 10। तो अगर 10 है पूरा, तो इसका मतलब 13/2 इधर निकाल दें तो इधर बच जाएगा। तो 10 में से 13/2 घटा दें तो 20 में से 13 जाएगा 7/2, यानी इधर यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा ये 7/2, तो ये भी तो 7/2 होगा। इसका मतलब ये 7/2 हो गया। अब देखिए, जब ये 7/2 हो गया और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 3 8 है, 5 ये है, 10 और 3 5 और 6 है, सॉरी 5 6 11, तो 6 ऊपर है 5 नीचे, तो 6 5 11। अगर ये पूरा का पूरा 11 है तो इधर कितना होगा, ये 11/2 होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11/2, और ये है 7/2, तो ये r निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि r बराबर √11/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। वर्क कर दीजिए तो 121/4, ये 49/4। इसका मतलब ये है कि जोड़ दीजिए तो 9 1 10, 4 2 6 1 7 और 170/4। ठीक है, 170/4। अगर हम भाग भी दें तो इसमें हम देखेंगे 170, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 170/4। अब ये r है, ये क्या है r, तो व्यास पूछा गया है, तो व्यास d बराबर 2r, इसी का दूना कर दें तो 2 गुणे √170/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब रूट के अंतर्गत 170, तो देखिए d व्यास आ गया, रूट के अंतर्गत 170, तो लगा लीजिए 170। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, 8वां। कहा जा रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 12 व 3 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई ज्ञात करना है। अब दिया गया है केंद्रों के बीच की दूरी d 15
R1 12, R2 3। तो अनुस्पर्शी की लंबाई t बराबर होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी d का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर माइनस R1 है 12, 12 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 15 का स्क्वायर 225 और 9 का स्क्वायर 81। तो घटा दें, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 2, 12 में से 8 जाएगा 4, 144। तो यहाँ कितना जाएगा 12। तो देख लीजिए 12 सेंटीमीटर अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, 9 नंबर। कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में यदि लंब AD बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 10/√3 सेंटीमीटर, CD दिया है तो कोण BAC का मान होगा। त्रिभुज ABC बना दिया जाए, ये है ABC, ठीक है। इसमें AD लंब AD ये लंब है जो 10 सेंटीमीटर है, ये A है, ये B है, ये C है। सपोज दैट BD ये है, ये जो दिया है 10/√3, ठीक है। और CD दिया है इधर 10√3। तो कोण BAC यानी ये पूछा गया है। तो चलिए हम इस कोण को निकालें। अगर ये B है तो देखिए tan B बराबर ये लंब और ये आधार 10 बटा लंब बटा आधार ये 10/√3, √3 ऊपर चला जाएगा यानी √3। तो B का मान 60 अंश आ गया। उसी तरह अगर ये C है तो tan C बराबर लंब ये है 10/10√3, 10 कट गया 1/√3 यानी C आ गया 30 अंश, यानी ये 30 अंश ये 60 अंश 90 अंश। तो ये कितना होना चाहिए 90 अंश। 90 लगा दीजिए। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला देखिए, यदि त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के आंतरिक अर्धक O पर मिलते हैं तथा कोण A 60 अंश है, तब BOC का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहा जा रहा है ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ABC आंतरिक अर्धक B तथा C का आंतरिक अर्धक ये और इसका अर्धक आंतरिक ये O पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया B/2, ये हो गया C/2। हमें तो पता है कि A + B + C बराबर 180 अंश। तो A/2 B/2 C/2 बराबर ये हो जाएगा 90 अंश। क्यों? तो B/2 + C/2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस A/2, ये होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर ये कोण हो फाई, यही ज्ञात करना है। यदि वो फाई हो तो फाई का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज BOC में देखेंगे, किसमें? त्रिभुज BOC में। तो त्रिभुज BOC में देखा जाए, त्रिभुज BOC में, ठीक है। तो B/2 + C/2 + फाई बराबर 180। B/2 + C/2 का मान कितना है?
90 माइनस a/2 प्लस फाइव बराबर 180। तो फाइव बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 और माइनस है तो ये प्लस a/2। इसका मतलब 90 प्लस a/2, हालांकि ये बताया जा चुका है। अब 90 प्लस a/2, ए का मान दिया है 60 है, तो 60/2 यानी 30 यानी 120 अंश। फाइव का मान कितना 120 अंश। लगा लीजिए 120 अंश, सॉल्व कर लीजिए। हो गया, बोलिए। लगा। अगला नंबर देखा जाए। बिंदु 3,4 की रेखा 4x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0 से न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का मतलब लंब, यानी इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए, डाले गए किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p के लिए फार्मूला तो आपको पता होगा ना सभी लोगों को। कोऑर्डिनेट हमने पढ़ाया है, जो लोग कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ पाए हैं सही ढंग से तो वो लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दें, तो हम कोऑर्डिनेट का लिंक भेज देंगे। आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, जिसको भी पढ़ना होगा वो बता देगा, हम भेज देंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, जब किसी भी रेखा पर लंब डाला जाता है तो लंब की लंबाई p बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b² होता है। इसी में रखना है, ठीक है। ax1 4 इंटू x1 3 माइनस है 3 इंटू y1, तो y1 है 4 और प्लस 12/√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो भी लिखिए। तो ये 4 3 12 12 कट जाएगा, ठीक है। तो 12 बटा नीचे 5 आएगा, तो 12/5 मात्रक, तो 12/5 मात्रक ये दिया गया है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए, यदि रेखाओं 9x माइनस 10y बराबर 12 तथा 8x माइनस 3 बराबर 0 के बीच का कोण फाई है तो tan फाई का मान बताना है, ठीक है। tan फाई का मान ज्ञात करना है। लगाइए जरा जल्दी से लगाइए इसको। लगाइए जल्दी से। लगा। आइए देखते हैं, यदि रेखा 9x इसके लिए प्रवणता m1 है तो m1 बराबर, ठीक है, तो माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो -9 बटा -10 यानी 9/10 आ गया, ठीक है। ये m1 का मतलब है कि tan θ1 है, क्या है tan θ1, और ये है 8x माइनस 3, तो 8x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/8। यह जो है YH के समांतर रेखा का समीकरण है। किसके समांतर रेखा का समीकरण? YH के। अब जब YH के समांतर रेखा का समीकरण है तो अब यहाँ पर ध्यान समझिए, यानी ये 90 डिग्री का कोण होगा। अब अगर ये रेखा है ये और ये कोण दिया है, ये कोण दिया है, तो जितना कोण ये है, ध्यान समझिए, अगर ये थीटा है
तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इसका मतलब जो ये फाई है, फाई वो 90 माइनस थीटा है। क्लियर? दोनों तरफ tan ले लें तो tan फाई बराबर tan 90 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा क्या? काट थीटा। अब आप बताइए कि tan थीटा 9/10 है, तो काट थीटा बराबर 10/9, यानी tan फाई का मान 10/9। इसमें देखिए 10/9 कहीं दिया है, लगा दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए अगला नंबर देखिए। बिंदु -3 -4 वह बिंदु 3 4 का प्रकाशीय प्रतिबिंब है, तो परावर्तित रेखा का समीकरण। देखिए परावर्तित रेखा, जैसे मान लेते हैं कि ये दर्पण है, ध्यान समझिए कि ये दर्पण है और यहाँ पर कोई बिंदु P है और नीचे उसका प्रतिबिंब P डैश बन रहा है, तो परावर्तित का मतलब है कि जिस से आया उसी से वापस चला गया। ठीक है, तो ये परावर्तित रेखा का समीकरण यानी अविलंब, अर्थात इन दोनों बिंदुओं से होकर रेखा का समीकरण निकालना है। और अगर दर्पण पूछा जाता है कि दर्पण का जिससे परावर्तित हो रहा है उस तल का समीकरण, तल का मतलब ये दर्पण का समीकरण, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के लंबार्धक रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो आइए, यहाँ परावर्तित रेखा का समीकरण पूछा है, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात कर लें तो y माइनस y1 कितना है? -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, बराबर y2 है 4 और माइनस y1 है -4, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x2 है 3 माइनस माइनस प्लस 3 और x प्लस 3। अब देखिए y प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा 8/6 और ये x प्लस 3, ये 2 चौके 8, 2 3 6, 3 का गुणा कर दें, 3y प्लस 12 बराबर 4x प्लस 12। तो ये 12 तो कट गया ना, क्यों? अब कितना हो जाएगा? यानी 4x माइनस 3y बराबर 0, यही हो गया। तो 4x माइनस 3y बराबर 0, ये हो गया आपका परावर्तित रेखा का समीकरण। अगर दर्पण का पूछता तो इसी पर लंब रेखा का समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 0, ये दर्पण का हो जाएगा। इसी पर लंब रेखा का समीकरण, तो ये दर्पण का हो जाएगा। ठीक है, तो लगा लीजिए जल्दी से। फोर एक्स माइनस 3y बराबर 0 हो गया। चलो अगला, अक्षों तथा रेखाओं x साइन अल्फा व y कास अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अक्षों का मतलब x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने बताया है कि कोई भी रेखा हो, ठीक है, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, ये रेखा हो और अक्षों के बीच, तो ऐसे होता है ना, ये a होता है ये b, बने त्रिभुज ये होता है, इसका क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होता है a इंटू बी बाई 2। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इसका a निकाल लेते हैं और b निकाल लेते हैं। तो a का मतलब है कि a निकालने के लिए हमने कहा था कि y को ढक लेते हैं, x का मान निकल जाएगा। तो चलिए a निकलेगा तो क्या साइन 2, y को ढकेंगे तो साइन 2 अल्फा यानी 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, साइन 2 अल्फा को तोड़ दिया अपान साइन अल्फा लिखेंगे। तो ये साइन अल्फा कट गया, 2 कास अल्फा हो गया, a हो गया क्या 2 कास अल्फा। अच्छा b कितना हो गया? तो जब x को ढकेंगे तो y बराबर आएगा कितना 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा अपान कास अल्फा।
तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन अल्फा आएगा। क्लियर है। अब हमें डेल्टा बराबर पता है कि a इंटू बी बाई 2 यानी 2 साइन अल्फा इंटू 2 कास अल्फा अपान 2, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा देख लीजिए, साइन 2 अल्फा है, लगा दीजिए, कर लीजिए जल्दी से। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अगला नंबर देखिए, बिंदुओं 4, 6 तथा बिंदु 3-8 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है। याद है कि हमने बताया है कि जब x अक्ष काटे तो लेम्डा बराबर होता है y1 अपान y2, और जब y अक्ष अनुपात में बांटे तो लेम्डा बराबर x1 अपान x2। तो चलिए, यहाँ कह रहा है कि x अक्ष, तो x अक्ष यानी y1 अपान y2। y1 कितना है 6, y2 कितना है -8, 2 चौके 8, 2 3 6, -3/4। माइनस का मतलब है क्या, अंतःखंड, और प्लस का मतलब बाह्यतःखंड, यानी 3/4 के अनुपात में अंतःखंड। तो 3/4 ये सी दिया है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। अगला नंबर देखिए, समलंब चतुर्भुज PQRS में भुजाएं PQ तथा RS, भुजाएं PQ तथा RS समांतर हैं, ठीक है, और PQ बराबर 2RS। यदि उसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं तो त्रिभुज OPQ तथा त्रिभुज ORS के क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। कहा जा रहा है कि समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज हम देखेंगे कि यह समलंब चतुर्भुज है, ऐसे इस तरह है समलंब चतुर्भुज जिसमें PQ तथा RS समांतर हैं। PQ तथा RS, ये PQ है और ये RS है, ये समांतर है, ठीक है। और इस प्रकार है कि PQ बराबर 2RS, यानी RS का दूना, PQ बराबर है 2RS। अब अगर इसे मिला दिया जाए, इसको PS विकर्णों को मिला दिया जाए RQ, तो ये O पर मिलती है। कहाँ पर मिलती हैं? O पर। तो इससे बने त्रिभुज OPQ यानी ये, तथा ORS यानी ये का अनुपात, तो त्रिभुज POQ अपान त्रिभुज ORS बराबर, हम लिख दें PQ का स्क्वायर बटे RS का स्क्वायर। क्यों? PQ के जगह पर 2RS कर देते हैं का स्क्वायर, और ये RS स्क्वायर है ही, तो ये 4RS स्क्वायर हो गया, नीचे RS स्क्वायर हो गया, कट गया, तो 4/1 हो गया, यानी 4:1 के अनुपात में है। तो 4:1 लगा लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, बिंदु x y 3 4 2 6 समरेख होंगे यदि, तो समरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका तो भूल गए होंगे। क्यों? एक्स वाई 3 4 2 6 जैसे होता है उसी तरह लिख लेते हैं। सबसे नीचे वही लिखेंगे जो सबसे ऊपर है, और ऐसे गुणा करते हैं। 3y 4 दूना के 8 6x, और यहाँ पर जोड़ दें तो 6x + 8 + 3y, और इधर गुणा करें 4x, इधर गुणा करें 18, इधर गुणा करें 2y, और यहाँ पर हो जाएगा 4x + 18 + 2y। समरेख की स्थिति में ये दोनों बराबर होते हैं, बस बराबर कर दीजिए, रिलेशन निकल गया। अब देखिए 4x इधर आएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2x, यहाँ 3y है, यहाँ 2 इधर आएगा तो +y, यहाँ +8 है, ये 18 इधर आएगा तो -10 बराबर 0। देख लीजिए 2x + y - 10 बराबर 0 कहीं दिया है? 2x + y + 10 दिया है, -10 नहीं दिया है। 2x - y, 2x - y दिया है तो गलत है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, लगा लीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हो गया, इनमें से कोई नहीं। और भी अपने दोस्तों यारों से बताइए, और देखते आप सभी लोग हो, लाइक नहीं करते हो। कम से कम जितने लोग देखो लाइक तो आप कर दिया करो। गांव पे रहकर जो है खाली खाली मन उब गया है, समय पास हो रहा है केवल, है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। शहर की सभी यादें भूल गए हो। बहुत लोगों को बहुत दोस्त यार अच्छे अच्छे याद आ रहे होंगे, उसी यादों में खोए रहते हो। अरे पढ़ लिया करो, दोस्त यार जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ दोस्त यार बनेंगे। चलिए आइए देखा जाए आगे के प्रश्नों को। अब देखिए प्रश्न है कि लिखा हुआ है a⁴ प्लस a⁻⁻⁰ 1/8 पावर है, एक पे प्लस है और एक पर माइनस है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। देखिए a⁻⁻⁰ प्लस a⁻⁻⁰ फिर a⁻⁻⁰ माइनस a⁻⁻⁰ फिर a⁻⁻⁴ प्लस a⁻⁻⁴ इंटू a⁻⁻² प्लस a⁻⁻⁴। चलिए देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो एक में प्लस एक में माइनस तो स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये 4 8 है तो 4 हो जाएगा, तो यानी a⁻⁻⁴ और माइनस a⁻⁻⁴ इन दोनों का, और इसके बाद वाला लिख देते हैं a⁻⁻⁴ प्लस a⁻⁻⁴ और a⁻⁻² प्लस a⁻⁻⁴। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो a⁻⁻² माइनस a⁻⁻⁴ और ये a⁻⁻² प्लस a⁻⁻⁴। अब इसका गुणा कर दें तो a माइनस a पर -1। ठीक है, यानी a माइनस 1/a। तो देख लीजिए कहीं दिया है, ये दिया है तो कर लीजिए। लगा? हो गया? बोलिए।
जल्दी से करिए। कुछ लोग बैठते हैं केवल मोबाइल लेकर, सिर्फ मोबाइल लेकर और बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, और क्या करेंगे, टुक टुक निगाह लगा कर देखते रहेंगे केवल। यानी इतने ज्ञानी हैं वो सिर्फ देखते रहेंगे तो उनको आ जाएगा। ऐसा लगता है कि जो लोग लिख रहे हैं देख कर वो बेवकूफ़ हैं और वो कमज़ोर हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो कलम लेकर लिखते हैं। और जो बिना कलम के लिखते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो इतना इंटेलिजेंट है, उनका इतना दिमाग है, तेज है कि बस एक बार देख लेंगे जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, ऐसी स्थिति है। अरे लिख लिया करिए, जब पढ़ने का मूड हो तभी आप पढ़िए, और पढ़िए तो कायदे से पढ़िए, नहीं तो ना पढ़िए। नाम करने के लिए ना पढ़ो, फालतू का जो है अपने आप का बेइज्जती कराते हो कि पढ़ रहे हैं आ कुछ नहीं रहा है। पढ़िए तो कायदे से पढ़िए, नहीं तो ना पढ़िए। न पढ़ोगे तो सबके दिमाग में रहेगा कि हाँ वो पढ़ नहीं रहा है, और आप पढ़ते रहोगे और केवल दिखाने के लिए पढ़ते रहोगे तो सबके दिमाग में रहेगा पढ़ रहा है, और पता चलेगा रिजल्ट 0 है। तो कोई फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ना है तो कलम वगैरह लेकर बैठिए और लिखिए, कायदे से पढ़िए, तभी आपको मज़ा आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आएगा। और रात में 10 बजे किससे बात करनी है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, ना कोई काम है, तो आप आराम से इस समय बैठकर पढ़ सकते हो। इसीलिए 10 बजे का टाइम चूज किया गया है, ताकि हर व्यक्ति अपने अपने कामों से फुर्सत में होकर पढ़ाई करेगा। फिर भी हम देख रहे हैं कि 150-200 लड़कों में जो है केवल मैक्सिमम 30 से 40 लोग ही पढ़ पाते हैं। बाकी सभी लोग इतने तेज हैं कि वो फर्स्ट रैंक लाएंगे, सब के सब परीक्षा में बैठेंगे तो फर्स्ट रैंक लाएंगे। प्रथम स्थान उन्हीं का आएगा जो नहीं पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो सबसे पीछे रहेंगे। रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कितना मज़ा आया लॉकडाउन में घूमने में और यहाँ वहाँ जाने में। कहीं कोई जा भी नहीं रहा है, फिर भी आप सब घूमने में परेशान हो, फेसबुक पर चैटिंग करते हो, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हो, उसमें समय निकल जाता है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप पढ़िए और कायदे से पढ़िए ताकि अच्छा रैंक आ जाए। यूपी टॉप कर दोगे, जिला टॉप करोगे तो नाम होगा, आपके नाम के साथ साथ माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, और माँ बाप का आपके प्रति विश्वास जमेगा। कब? जब आप अच्छा रैंक लाओगे तब। बिना कुछ कहे वो आपके लिए तैयार रहेंगे। और इतना खर्च करने के बाद भी आप अगर कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि आपके इर्द गिर्द में रहने वाले गांव में जो लड़के हैं जो कहीं जा नहीं पाए, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, वे लोग जो है अगर अच्छा रैंक ला देंगे तब आपकी हालत क्या होगी? माँ बाप क्या कहेंगे? ज़रा उनके विषय में तो आप सोचो। पढ़िए, कायदे से पढ़िए, ठीक है। आइए अगला नंबर हम देखें। यदि a प्लस बी बराबर √3, a माइनस बी बराबर √2, तो 4ab और इंटू a² प्लस b² का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 4ab इंटू a² प्लस b² का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखा जाए। निकल जाएगा, निकाल लेंगे, क्यों? चलिए देखते हैं। यहाँ पर a प्लस बी √3 है, a प्लस बी बराबर √3, वर्क कर दें a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 3, और इसका वर्क कर दें तो a² प्लस b² और माइनस 2ab बराबर 2, ठीक है। जोड़ देंगे तो 2a² प्लस b² और ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 5, तो a² प्लस b² बराबर 5/2। अच्छा, अगर ये घटा देते तो घटा देंगे तो ये कट जाता है, ये आ जाता है, यानी आ जाता है क्या? 4ab घटाने पर 4ab बराबर 1, ठीक है। अब देखिए 4ab बराबर 1 और a² प्लस b² 5/2, तो पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या? 4ab और a² प्लस b² का मान पूछा गया है। तो हम 4ab का मान 1 रख दें और a² प्लस b² का मान 5/2 रख दें, तो इसका मान आ जाएगा 5/2। अब देखिए 5/2 कहीं दिया है तो कर लीजिए, हो गया।
चलिए हो गया, हटा दें। आइए अगला नंबर देखिए, 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1/2 बराबर 3 टू द पावर x प्लस 1/2 माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1/2 में x का मान कितना है, लीजिए। चलिए हटा दें इसको। एक से बढ़कर एक प्रश्न, अभी एक लगाया नहीं तब तक दूसरा हाजिर सर पे हैं। कुछ लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो गालियां उनको देते हैं जिन्होंने सूत्र का डेरिवेशन किया, जिन्होंने सूत्र बनाकर चले गए, उनको गाली देते हैं जब मैथ पढ़ते हैं। तो कि वो अगर बनाया ना होता तो आज हमें पढ़ना नहीं पड़ता, क्या करेंगे, मजबूरी है, क्यों। चलिए आइए देखा जाए, 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1/2, ठीक है, बराबर 3 टू द पावर x प्लस 1/2 और माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1/2, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पर है क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए ये 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर माइनस 1/2 बराबर, ठीक है, और यहाँ पर 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 1/2 माइनस 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर माइनस 1/2। क्लियर, बोलिए। अब 3 को एक तरफ, 4 को एक तरफ कर दीजिए, 4 ये इधर आए, ठीक है। एक तरफ लाया जाए, आइए तो यहाँ पे लाते हैं, इसको इधर लाएं तो 4 टू द पावर x कॉमन ले लें, 4 टू द पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 और प्लस 4 टू द पावर 1/2, ठीक है। अच्छा इधर 3 टू द पावर x कॉमन ले लें तो 3 टू द पावर 1/2 और ये उधर जाएगा तो प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। अब देखेंगे कि 4 टू द पावर x ये तो 1/2, तो यानी 1 और 2, ये 2 आ जाएगा ना, तो 1 प्लस 2, 3 टू द पावर x यहाँ पर 3 पर 1/2, यानी ऐसे लिख दें कि 3 पर 1/2 और प्लस 1/3 पर 1/2। देखिए इसका गुणा होगा 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ पर 4x, तो 4 टू द पावर x अपान 3 टू द पावर x, ये नीचे आ जाए, और जब ये नीचे जाएगा ये क्या होगा, 2 1 3, 3 नीचे चला जाए, और ये 3 1 4, तो ऊपर तो हो गया 4, 3 और 1 4, 4 और नीचे हो जाएगा 3 पर 1/2 ये, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो इंटू 3, इसका मतलब 4 अपान ये 1 है, तो 3 पर 1/2 है, ये कितना है 1/2, 1/2 और प्लस 1, 1/2 और प्लस 1, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3/2 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख दें 3/2, क्यों 3/2। अब देखिए नीचे तो 3/2 है, नीचे क्या है 3/2, क्लियर। अब अगर नीचे 3/2 है, ये तो 4 टू द पावर x, नीचे 3 टू द पावर x है, तो ये 4 पर 3/2, तो यहाँ पर हम 4 को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ही है, नीचे भी 3 है, तो इसी टाइप का बनाना है, ठीक है। तो 4 पर 3/2 तो है नहीं,
हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया गया है, ठीक है। और ये गलत ये है कि जैसे यहाँ पर 3, तो यहाँ पर x प्लस 1/2 होना चाहिए था, x प्लस 1/2 होना चाहिए था। तो अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पर एक बटा दो या अगर ये इसी तरह है तो ये बन पा नहीं रहा है। 4/3 पर 1/2, 3 पर 3/2 है, 3/2 यानी √3 पर 3 घात, √3 पर 3 घात है। तो यहाँ पर 4 है, दो, एक 3, ये 3 और एक 4, और नीचे यहाँ पर अच्छा सॉरी, देखिए एक चीज़ मिस हो गया है। यहाँ पे क्या है कि जब इधर से हमने लाया है इस चीज़ को तो प्लस ये -1/2 है, -1/2, तो नीचे जाएगा तो 1/4 पर 1/2, तो ये हो जाएगा 4, तो 2 हो जाएगा, 2 1 3, तो 3/2 होगा, ये नीचे 2 है। अच्छा, नीचे जब 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का गुणा होगा 4 में, जैसे 3 1 4, तो 4 में 2 का गुणा होगा तो 8। अब देखिए ये तो 8 हो गया, तो यहाँ पर ये 8 लिखेंगे, ठीक है। अब जब ये 8 है तो अब इस पर हम लिख दें 8, तो √2 यानी इस 8 को हम लिखेंगे 2 पर 3/2 लिख सकते हैं, 4 पर 3/2, 4 पर 3/2, और नीचे 3 पर 3/2 यानी 4/3 पर 3/2। इसका मतलब ये है कि ये 4/3 पर x कर दें, 4 पर भी x है, 3 पर भी x है, तो ये x है, और ये 4/3 पर 3/2, दिस इम्प्लाइज x बराबर 3/2। सॉल्व कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आज सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा, जितना भी हमने बताया, क्यों? तो कल मुलाकात होगी, आज इतना ही। कल मुलाकात होगी तो इसके आगे और भी इसमें प्रश्न हैं, तो इसके आगे का सलूशन हम करेंगे, ठीक है। इसमें कुल 37-38 प्रश्न हैं, तो इसके आगे के प्रश्नों का कल सलूशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।